बच्चे को पढ़ने का हक है। हर बच्चे को पढ़ने का एमपी कमिश्नर होश में आओ। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। मीरा भाईंदर में आज सुबह से ही तेज बारिश रही। इस दौरान मीरा रोड के सैकड़ों पालकों ने अपना अधिकार पाने के लिए और स्कूलों की चल रही मनमानी, उनकी दादागिरी के खिलाफ में एमएलए गीता जैन के यहाँ पर न्याय मांगने के लिए पहुँचे। आइए हम जानते हैं कुछ पेरेंट्स से क्या कहना है, क्या मांगे हैं उनकी और किस तरह से स्कूलें उनके साथ में ज्यादती कर रही है। इसलिए आए आप लोग यहाँ पर? फीस के लिए। क्या क्या मांग क्या है आपकी? मिसरी फीस, टर्म फीस माफ़ करना चाहिए, बाकी फीस लेंगे चलेगा। मिसरी फीस और टर्म फीस माफ़ करना चाहिए ना। बुक जबरदस्ती का बुक प्रेशर डाल के बुक्स लेने लगा रहे हैं। कौन सी स्कूल में बच्चे हैं आपके? बानेगर, एक ही है बानेगर में। हम लोग फीस के लिए आए, मिसलेनियस फीस माफ़ करने के लिए कि भाई हम लोग नहीं भर सकते और हम लोग को पेरेंट्स लोग को प्रेशर दिया जाता है कि भरो। तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? लॉकडाउन के हिसाब से नहीं भर सकता कोई भी। और हम लोग एक एक करके पेरेंट्स जाते तो हम लोग को धमकी दी जाती कि बुक लेना ही पड़ेगी तुमको, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को निकाल देंगे पढ़ाई से। तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? हम लोग नहीं भर सकते। हम उसी लड़ाई के लिए आए और वो लड़ाई जीत के जाएंगे। ये कब से आप लोगों की ये मांगे हैं? कब से आप लोगों के साथ में हम लोग 1 साल से लड़ रहे हैं। पिछले साल का तो हमने भरे नहीं मिसलेनियस फीस, मगर इस बार वही उन लोग बोल रहे हैं कि भरना ही पड़ेगा। तो हम लोग फिर से लड़ रहे हैं कि हम नहीं भरेंगे। हम लोग यहाँ पर मिसलेनियस फ़ीस कम कराने के लिए आए हैं और हमें मिसलेनियस फ़ीस हमेशा के लिए ख़त्म कराने के लिए आए हैं। ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से ही, मतलब पिछले साल से ही बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और बोला जा रहा है नहीं फ़ीस भरो। किसी की हालत, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं स्टार्ट है, बच्चों की फ्यूचर पे असर पड़ रहा है। और भी कितने पेरेंट्स यहाँ आए हुए, उनका भी यही मसला है। यही अभी लॉकडाउन है, आदमी का काम धंधा कुछ सही से नहीं है और ये मिसलेनियस हमेशा मतलब स्कूल वाले मांगते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। सब पेरेंट्स की बस भरना है तो भरना है, वरना निकाल देंगे। आप लोग को ये क्या है? मतलब ऐसा है, हम लोग कितना बोले 2 साल से, लेकिन सुन ही नहीं रहे लोग स्कूल वाले किसी की। निकाल दो या तो फिर एलसी ले लो, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग कहाँ पर आए हैं? हम लोग गीता जैन के बंगले आए। अब यहाँ से हम लोग वहाँ जाएंगे, नगर भवन। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि इनसे आपको न्याय मिलेगा? आपको जो है कि हाँ, हमको उम्मीद है मिलेगा ना, इसलिए तो हम लोग आए ना। इतना बारिश में किसी को शौक है इतना आने का दूर, फिर बच्चों के लिए आए ना हम लोग। पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा सामान्य वर्ग पूरी तरह से परेशान है। कारोबार ठप हो चुके हैं, लोग कर्जा लेके अपना खर्च चला रहे हैं। ऐसे में स्कूलों की मनमानी और उनकी दादागिरी ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के चलते आज जो मीरा रोड से मोर्चा निकाला गया, इस मोर्चे में सैकड़ों महिलाएं शामिल थे, स्थानीय समाज सेवक शामिल थे, जिन्होंने एमएलए गीता जैन के यहाँ पर जाकर एक निवेदन दिया। आइए हम आपको पहले वो निवेदन सुनाते हैं कि क्या मांग की थी गीता जैन से इन लोगों ने, जिस पर गीता जैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मेरे पास कुछ लोग आज एजिटेशन करके आए थे कि उनकी अननेसेसरी जो फीस हाइक है वो उसे रद्द कराई जाए। आरटीई के तहत कुछ बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसकी भी कंप्लेन थी और स्कूल की दूसरी गैररीतियों की भी कंप्लेन लेके आए थे। मैंने उनको कुछ मार्गदर्शन दिया है कि आप यहाँ तो मैडम से बात करें ही, लेकिन उसके बावजूद और ऊपर जाके उनके अधिकारियों से भी बात करें, क्योंकि ऑडिट कमेटी वगैरह निमने की जो मांग इनकी है वो उन्हीं का अधिकार है। यहाँ एक ऑडिट कमेटी हो तो मैं तो चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स को उसका न्याय मिले, क्योंकि इस पेंडेमिक में सभी को, जहाँ हर एक को तकलीफ़ है, फाइनेंशियल तकलीफ़, मुझे लगता है कि यहाँ का हर एक परिवार आया है। ऐसे समय में अगर स्कूल अपनी मनमानी करते हैं तो मानवता की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और कायदेशीर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको फ़ीस हाइक नहीं करनी है, पेंडेमिक के नियम अभी भी लागू है, लेकिन मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर की हर एक स्कूल ने फ़ीस हाइक की है। और अमूमन मेरे पास 6 महीने से इस तरह की कंप्लेन आ रही है, तो हर एक स्कूल का एक पॉइंट जो इलीगल मैंने देखा, वो पीटीए के इलेक्शन हमारे मीरा भाईंदर में शायद रिवाज ही बंद हो गया है। पीटीए के इलेक्शन नहीं होते, स्कूल ही 4 नाम सजेस्ट कर देती है कि ये पेरेंट्स हमारे पीटीए मेंबर्स होंगे। एक्चुअली कायदा ये है कि पीटीए का इलेक्शन होना चाहिए, पीटीए की मंजूरी चाहिए आपके फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए,
उनकी साइन होनी चाहिए कि हम ये फ़ीस स्ट्रक्चर मंजूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग अगर अपने मेंबर्स चुनेंगे तो वो बोलने की हिम्मत रखेंगे और कहीं उनको वो भी न्याय मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के पेरेंट्स को अपने हक और अपने अधिकार के बारे में भी वो ज्ञान नहीं है। मैंने अभी उनसे वही बात की और मेरे पास जो भी पेरेंट्स आता है मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपने पीटीए इलेक्शन में हिस्सा ले, अच्छे लोग चुन के भेजें और आपके स्कूल को किस तरह से चलाना है वो पीटीए मेंबर्स नक्की करते हैं। मैडम, हमें याद है कि कुछ महीनों पहले आपने एक स्कूल के खिलाफ में मोर्चा निकाला था। वहाँ पर उस वक्त उन पेरेंट्स को न्याय भी मिला था, लेकिन वो बात फिर आगे नहीं बढ़ पाई। आप और स्कूलों के खिलाफ में इस तरह से कदम क्यों नहीं उठाए जिन्होंने ज़्यादती की है, फिर बाद में आप खामोश क्यों हो गए? नहीं, मैं खामोश बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या होता है कि पेरेंट्स जब बहुत गुस्से में और जोश में आते हैं तब फुल अपने 100-200 लोग एक साथ आते हैं, हम उनके लिए लड़ने भी जाते हैं। फिर जैसे ही स्कूल 2-2 पेरेंट्स को बुलाती है, हर 2 पेरेंट अपना वहाँ फ़ीस भर के आता है, उनको डर बताया जाता है कि आपके बच्चे के साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा या निकाला जाएगा, जो कायदे से नहीं निकाल सकते। उनको बार बार समझाने पर भी पेरेंट्स वहाँ जाते हैं और जब मैं कुछ बात करने जाती हूँ तो पेरेंट्स का एक साइन किया हुआ लेटर होता है कि आपके सभी रूल्स हमें मान्य है। तो उस समय मेरे हाथ पीछे पड़ जाते हैं और मैं आगे कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पेरेंट जाके वहाँ साइन करके आया है कि आपके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अबाइडिंग टू मी। एजुकेशन मिनिस्टर ने हाल ही में जो बयान दिया है कि जो स्कूलें ज़्यादती करती है उनके खिलाफ में शिकायतें आती है तो हम उनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, उनकी मान्यता रद्द करेंगे। हमारे मेरा भाईंदर शहर में भी ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं जो मनमानी ज़्यादती और दादागिरी करती आ रही है, पेरेंट्स को बहुत परेशान कर रही है। क्या आप ऐसे स्कूलों के खिलाफ में उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए, उनके मान्यता का रद्द करने के लिए कदम उठाएंगे? क्या आप भी सजेस्ट करेंगे सरकार में? आप मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये बात स्कूल की नहीं है। यहाँ का हर एक नागरिक अपने कायदे से ही चलना चाहिए। वैसे स्कूल ने भी अपने कायदे से बाहर, अपने कायदे की फ्रेम से बाहर नहीं चलना चाहिए, और ऐसे अगर करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, उनकी मान्यता रद्द करने के लिए। आज भी मैंने एक मीटिंग बुलाई है अभी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। आरटीई की भी कुछ कंप्लेंट्स आई है कि वहाँ नाम आने के बावजूद वो स्कूल बच्चों को नहीं ले रहे हैं, उसके लिए भी आज वो मीटिंग बुलाई है। अब उनको मैं कंपल्शन करती हूँ कि आप पहले हर एक स्कूल को नोटिस दीजिए और अगर उसके बाद वो फॉलोअप नहीं करते तो मान्यता रद्द के लिए आप आगे प्रोसीड करिए। ये थी एमएलए गीता जैन, जिनके मुताबिक जिस वक्त स्कूल के साथ में मीटिंग ली जाती है प्रशासनिक रूप से, उस दौरान पेरेंट्स नहीं रहते हैं, जिसके चलते स्कूल वालों के हौसले बढ़ते हैं और उनकी मनमानी बढ़ती ही जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेरेंट्स की भी गलती है कि जिस वक्त मीटिंग रखी जाती है ताकि स्कूल प्रशासन की गलतियाँ, उनकी दादागिरी सामने लाई जा सके, लेकिन पेरेंट्स पीछे हो जाते हैं, ऐसा कहना है एमएलए गीता जैन का। आइए अब हम जानते हैं सादिक बादशाह, जो स्थानीय समाज सेवक है, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में ही ये मोर्चा आज एमएलए गीता जैन के यहाँ पर गया, वहाँ से मनपा आयुक्त के यहाँ पर गया। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सादिक भाई, बताएं कि आज आपने जो मोर्चा निकाला था उसके पीछे आपका क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना का महामारी चल रहा है, बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कभी बंद चालू, इस सब में लोगों को आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है और दुनिया भर में कोरोना का कहर हुआ और इस आर्थिक परेशानी में सरकारों ने उनको राहत दी। लेकिन सिर्फ हमारे ही देश में ऐसा है कि लोगों को मरने छोड़ दिया गया है। हमको बिजली का बिल भरना है, हमको रेंट भरना है, हमको स्कूल की फ़ीस भरनी है और जो लीगल फ़ीस है, जो ट्यूशन फ़ीस, टर्म फ़ीस, हम वो भरने के लिए तो पेरेंट्स तैयार है। लेकिन जो स्कूल पिछले कई सालों से मिसलेनियस फ़ीस के नाम पर जो कैश ले रहा है, इलीगली जबरन वसूली कर रहा है, उसके खिलाफ हमने आज गीता जैन जी को मिले और हमने कमिश्नर को मिला। हमने बोला कि ये जो पैसा जबरन लिया जा रहा है, इसके बारे में MBMC क्या कर रही है, श्रीमती गीता जैन जो की MLA है वो क्या कर रही है। क्योंकि बार बार एजुकेशन जो मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, वो स्टेटमेंट देती हैं कि अगर किसी बच्चे को निकाल दिया जाएगा तो स्कूल पे कार्रवाई करेगी। कितने स्कूलों पर मीरा भाईंदर के अंदर कार्रवाई हुई? अरे कार्रवाई को छोड़िए, कितने स्कूलों के प्रिंसिपल को बुलाकर आपने मीटिंग करा, आपने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? और जहाँ तक ये PTA की बात है तो वहाँ पर पेरेंट्स अगर कोई सवाल करता है तो उनको म्यूट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी मुख्य मांगे सबसे पहले ये थी कि एक स्कूल ऑडिट कमेटी बननी चाहिए जो इमीडिएटली हर पेरेंट के ऊपर मतलब हर पेरेंट के कंप्लेंट पर कार्रवाई करे। स्कूल को लगना चाहिए कि नगर पालिका की ओर से कोई है जो हम पर वॉच रख रहा है। हमारी सबसे पहले एक मतलब डिमांड थी। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो ये कैश में जो पैसा वसूला जा रहा है स्कूल,
इसके ऊपर नगर पालिका की ओर से एक चेतावनी प्राइवेट स्कूलों को देनी चाहिए कि अगर आप लीगल पैसा ले रहे हो तो आप डिमांड ड्राफ्ट लीजिए, आप ऑनलाइन ट्रांसफर लीजिए, आप कैश से क्यों ले रहे हो? इसका मतलब है कि आप 420 गिरी कर रहे हो। तो हमने नगर पालिका को बोला है कि आपने स्कूलों को वार्न करना चाहिए कि आपके ऊपर 420 का केस करेगा। तो ये 420 का केस प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ होना चाहिए। अगर स्कूल नगर पालिका नहीं करती तो आने वाले दिनों में हम जो है स्कूल के खिलाफ 420 का केस करेंगे। ये हमारी मांग थी। तीसरी मांग ये थी कि जो मिसनेस फीस पिछले 2 सालों से लगातार ले रहे हैं कोरोना के टाइम पर, वो फीस रिफंड करना चाहिए पेरेंट्स को। इस तरीके से हमने मांग किया था। और चौथी चीज़ ये थी कि मीरा भाईंदर के अंदर जो शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब लोगों को आरक्षित ये एडमिशन होता है, वो मीरा भाईंदर के अंदर कहीं भी नहीं हो रहा है। एडमिशन सरकारी पोर्टल में होने के बावजूद 25-25 हज़ार रुपये एडमिशन फीस जो है ये नगर पालिका वाले एजुकेशन वाले मांगते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी मीरा भाईंदर में लागू होना चाहिए। ऐसे कुछ 3-4 चीज़ें हमने मांगी, मुख्य तौर पे ऑडिट कमेटी और स्कूल के खिलाफ 420 का केस। और हमने कमिश्नर को सीधे तौर पर बोला है कि आपको हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर क्या काम आप कर रहे हो आप लोगों को बताइए, वरना हमारे पेरेंट्स को हमने बोला हुआ है कि महीने में 1 दिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज बड़ी बारिश में जिस तरीके से हम निकले हैं वैसा हर महीना हम निकलेंगे। ना कमिश्नर को चैन से बैठने देंगे, ना गीता जैन जी को बैठने देंगे। ये हमने तय किया हुआ है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। कमिश्नर साहब से क्या आपको आश्वासन मिला है कि आपकी जो मांग है, जो मीरा भाईंदर शहर के जो पालक वर्ग है काफ़ी परेशान है निजी स्कूलों की मनमानी से, दादागिरी से, तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? देखिए, कमिश्नर ने ये बोला कि पिछले फ्राइडे को उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की एक मीटिंग ली थी, ऐसा उन्होंने बोला है। पर वो मीटिंग ली थी तो क्या हुआ था मीटिंग में, लोगों को पता चलना चाहिए इस तरीके। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब जो है एक मतलब झूठ बात बोलते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हम तो रोज़ाना एजुकेशन ऑफिसर के संपर्क में, हम तो रोज़ाना 10 बार एजुकेशन ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, और वहाँ से हमको कोई मैसेज नहीं आता। तो जो भी अगर मीटिंग कोई हुई है तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पर वो अभी तक लाया नहीं। हमने उनको बोला कि आप इसको पब्लिक डोमेन में लाइए। गीता जैन से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, गीता जैन जी से तो आज हम बहुत ही नाखुश हैं, क्योंकि जब हम उनसे मिलने गए वो हमको कह रहे हैं कि पेरेंट बेवकूफ़ है, पेरेंट को नॉलेज नहीं है। अरे पेरेंट्स को अगर इतनी जानकारी होती तो फिर पेरेंट्स तो लड़ लेते स्कूल से। पर हमारा आज वर्षा गायकवाड़ जो आपकी ही मिनिस्टर, आप गवर्नमेंट में हैं, कांग्रेस इसकी शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है कि जो जीआर निकाला जा रहा है उसको लागू करो। आप उल्टा पेरेंट्स पे डाल रहे हैं। तो हम उनकी जो रवैया थी पेरेंट्स की तरफ, उनसे हम खुश नहीं है। और आगे चल के अगर हमको लगा कि अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे तो आज हमारा गुस्सा तो कमिश्नर के खिलाफ है, वो गुस्सा आगे जाके एमएलए के खिलाफ भी होगा। क्योंकि जीआर को लागू करना जितना जिम्मेदारी कमिश्नर का है उतना ही जिम्मेदारी यहाँ के एमएलए गीता जैन जी का भी है। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही है? आज तो ऐसे ही लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही है। वो हमको ज्ञान देना चाहती है कि पेरेंट्स को कानून नहीं पता, ये नहीं पता, पेरेंट्स को कानून पता नहीं पता। पीटी मीटिंग में वो मतलब लोगों को घुमाना आसान है जो पढ़कर नहीं आए। हम पढ़ लिखे लोग हैं, हमने उनको आज राइट टू एजुकेशन का उनको हमने ज्ञान दिया। हमने बोला आप राइट टू एजुकेशन का पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चे को फीस नहीं भरने की वजह से निकाल नहीं सकते। तो आज मीरा भाईंदर में हज़ारों बच्चों को निकाला जा रहा है। इसके बारे में एमएलए क्या कर रही है? क्या एमएलए एक भी पत्र एमएलए ने लिखा एजुकेशन ऑफिसर को? क्या एमएलए ने एक भी मीटिंग लिया? एमएलए को फुर्सत नहीं है नरेंद्र मेहता को जवाब देने के अलावा, और मेहता को कोई फुर्सत नहीं है एमएलए को जवाब देने। ये आपस में मीरा भाईंदर के अंदर जो बिग बॉस चलता है ना, इसके खिलाफ हम जो है सड़कों पर उतरे हैं। ये बिग बॉस की राजनीति को खत्म कर शिक्षा का सवाल पे बोलो, स्वास्थ्य के सवाल पे बोलो। ये चेतावनी आज हमने उनको दिया। बारिश में परमिशन नहीं थी, कोरोना है, बार बार पुलिस वाले हमको डराते हैं, पर जेल जाना है जेल जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। पर हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम आने वाले दिनों में करेंगे। और ये गीता जैन जी को भी मैसेज है कि लोगों को बेवकूफ़ मत समझिए। जिन लोगों ने आपको चुन के दिया उनको बेवकूफ़ मत समझिए, उनको कमज़ोर मत समझिए। एक एकता बनाकर अगर आप नहीं कार्रवाई करेंगे, उनको हमने बोला है कि 15-20 दिन के अंदर आपसे हमको लिखित तौर पर जवाब चाहिए। हमने जो आपको लेटर दिया है, हम खाली आश्वासन से मानने वाले नहीं है। तो अगर हमको जवाब नहीं मिलता तो हम गीता जैन जी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, हम कमिश्नर के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। कोई भी लोगों को अपने एसी कमरे में बैठने नहीं देंगे। आज हज़ारों पेरेंट्स हमारे साथ पूरा दिन भीगे, जो तकलीफ वो झेले, उसका एहसास कमिश्नर को भी होगा। हम कानून कायदा फॉलो कर रहे हैं, बट आगे चल के हमको करना पड़ा तो हम करेंगे। उनकी जो मांगे थी वो पूरी तरह से वाजिब है कि जिस तरह से राइट टू एजुकेशन का जो कानून है वो हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो निजी स्कूल है ये लागू नहीं करते हैं, ये अप्लाई नहीं करते हैं। उसका फ़ायदा हमारे शहर के विद्यार्थियों को नहीं होता है। इसी तरह जिस उम्मीद और जिस आस से ये लोग गए थे एमएलए गीता जैन के पास में कि वहाँ जाकर उन्हें शायद कुछ बहुत फ़ायदा होगा या राहत मिलेगी, ऐसा जो एक उम्मीद लेकर गए थे गीता जैन के पास में, और गीता जैन ने इनके साथ में जो बर्ताव किया जैसा इन्होंने कहा उसके मुताबिक ये सभी लोग गीता जैन के उस बर्ताव से भी नाराज़ है, नाखुश दिखाई दिए हैं। साथ में ही
मनपा के आयुक्त से जब इन लोगों ने जवाब तलबी की तो मनपा आयुक्त ने भी कहा कि उन्होंने मीटिंग रखी है। सवाल यहाँ पर सब ये पैदा होता है कि हमारे शहर के जो बड़े जो नेता है, जो शहर के नागरिकों को खुद को हमदर्द कहते हैं, उनका हित चिंतक कहते हैं, उन लोगों को क्यों इन लोगों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, उनका दर्द क्यों सुनाई नहीं दे रहा है कि हमारे शहर के विद्यार्थी, उनके पालक वर्ग परेशान हैं। जिस तरह से निजी स्कूलों ने जो दादागिरी और मनमानी जारी रखी है, उन पर मनपा प्रशासन का ना किसी अधिकारी की पकड़ है, ना कोई उनका काबू है। बेतहाशा ये लोग लूटमार जारी रखे हैं, बावजूद किसी स्कूल पर कार्रवाई करने के इन स्कूलों को शह देते ही आ रही है मनपा प्रशासन और एजुकेशन विभाग के जो अधिकारी है ये लोगों द्वारा। इसके अलावा हमारे शहर के नेतागणों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मुसीबत के समय में, संकट के इस समय में हमारे पालक वर्ग जो है शहर के, उन्हें किस तरह से राहत दी जाए, किस तरह से उन्हें स्कूल की जो फीसें जो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ली जा रही है, उन स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। ये भी उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो कि अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए, भागते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं हमारे शहर के तमाम नेतागण। सोशल वर्करों ने चेतावनी दी है एमएलए गीता जैन को, चेतावनी दी है मनपा आयुक्त को। आने वाले दिनों में पालकों को राहत देने के लिए उनके तरफ से अगर उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ये इनके आंदोलन अब वो मुहिम के द्वारा या किस्तों के द्वारा जारी रखेंगे जब तक का पालकों को न्याय न मिल सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।